अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपके दिल का सेहतमंद होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब दिल और खून की रगें सेहतमंद रहनी चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, क्योंकि इसी से काफ़ी सारे दूसरे जिस्म के मसाइल पैदा होते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और एक बेहतरीन नेचुरल रेमेडी बताएंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी दिल की बीमारी है, खून की रगें पूरी तरह से खुली हुई नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का मसला रहता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, या कोई भी इस तरह की हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है, तो इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा बेहतरीन कुदरती इलाज बताने लगे हैं जो आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के काफ़ी सारे मसाइल में बहुत मुफीद होगा और साथ में ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस्तेमाल होना है और कैसे सही से बना के उसे इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी में पहली चीज़, हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या खालिस जैतून का तेल हमारे हार्ट को एक नेचुरल तरीके से सेहतमंद कर देता है। इसमें ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्ट को हेल्दी कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें पॉलीफिनोल्स और विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा होता है और दोनों ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और यही एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे खुलियों को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देते हैं। इनकी वजह से खून की रगों में सोजिश कम हो जाती है। जैतून के तेल की वजह से बुरा कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कम हो जाता है, और साथ में इसकी वजह से एचडीएल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाता है, जिससे आर्टरीज में प्लेकिंग या ब्लॉकेज कम हो जाती है, और इसके पॉलीफिनोल्स की वजह से खून की रगें रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून का बहाव बेहतर हो जाता है और साथ में ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। इसकी वजह से खून की रगों की अंदरूनी तह फ्लेक्सिबल हो जाती है, उनमें सख्ती ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से इसके इस्तेमाल से अथीरोस्क्लेरोसिस का खतरा भी कम हो जाता है। इन्हीं खास फ़ायदों की वजह से हमने जैतून का तेल इस खास रेमेडी में शामिल किया है। इस इलाज में दूसरी चीज़ चिया सीड्स इस्तेमाल करना है। चिया सीड्स, जिसे उर्दू में तुख्मे शरबती भी कहते हैं, ये आमतौर पे किसी भी हर्बल स्टोर या सुपरमार्केट से आसानी से मिल जाता है। चिया सीड्स को इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल और सेहत के फायदों की वजह से सुपर फूड भी कहते हैं। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, और इन्हीं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से काफ़ी सारी दिल की बीमारियां कम हो जाती हैं। इसकी वजह से खून की रगों के साथ पूरे जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। इसके साथ साथ ये ओमेगा 3 हमारे दिमाग को भी सेहतमंद कर देता है, जिससे दिमाग के काम बेहतर हो जाता है। इसके अलावा चिया सीड्स में सालुबल और इनसालुबल फाइबर्स दोनों होते हैं। इसके सालुबल फाइबर्स हमारी छोटी आंत में हजम नहीं होते, क्योंकि इनको हजम करने के लिए वहाँ एंजाइम नहीं होते। ये फिर बड़ी आंत में चले जाते हैं, जहां ये मुफीद बैक्टीरिया के लिए खुराक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसकी वजह से गट हेल्थ बेहतर हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, और हम तरह तरह की बीमारियों से बच जाते हैं। ये पूरी आंतों में सोजिश को कम कर देते हैं। चिया सीड्स की वजह से हमारे खून में इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन सही काम करने लग जाती है, और इसी वजह से इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल में बैलेंस आ जाता है। इसके इस्तेमाल से भूख में कमी आ जाती है, जिससे आपका कैलोरिक इंटेक कम हो जाता है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है, और अल्टीमेटली ये वज़न का कम होना हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद हो जाता है। इसमें तीसरी और आखिरी चीज़ काइन पेपर शामिल करना है। काइन पेपर, जो लाल मिर्च की एक किस्म होती है, इसमें दिल और खून की रगों की सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खूबियाँ हैं। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आ जाती है, और साथ में इससे खून की रगों में प्लेक या ब्लॉकेज भी कम हो जाता है, जिससे हार्ट डिजीज़ और अथीरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम हो जाता है। इसमें कुदरती तौर पे खून पतला करने की खूबियाँ होती हैं, जिससे खून के लोथड़े को बनने से रोकने में हेल्प मिलती है। इसमें एक ज़बरदस्त कंपाउंड होता है जिसे कैप्साइसिन कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिनल हीलिंग खूबियाँ हैं जो प्लेक के बनने को रोकती हैं और खून को पतला कर देती हैं। काइन पेपर की वजह से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, फैट्स बर्निंग का अमल तेज हो जाता है, जिसकी वजह से वज़न कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसमें एक ज़बरदस्त खूबी ये भी है कि इसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड भी ज़्यादा होता है, जो खून की रगों को रिलैक्स कर देता है, जिससे खून की तंग रगें खुल जाती हैं, जिसकी वजह से खून के बहाव में बेहतरी आ जाती है।
हमारे हार्ट पे प्रेशर कम पड़ता है, वर्क लोड कम हो जाता है, साथ में इसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी कमी आ जाती है, जैसे अगेन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब इसे बनाना कैसे है? सबसे पहले आपने चिया सीड्स या तुख्मे शरबती लेने हैं, जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद हैं। जब इसे किसी फ्लूइड के साथ मिलाया जाता है तो ये तकरीबन 12 गुना तक फ्लूइड की वजह से फूल जाते हैं। आपने 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स के लेने हैं और उसे 1 कप या छोटे गिलास में डाल लें। फिर आपने 1 से 2 औंस जैतून का तेल ले लेना है। 1 औंस में तकरीबन 30 ml जैतून का तेल आता है, जो कि 2 बड़े चम्मच के बराबर बनता है। इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए रख दें, जब तक चिया सीड्स उस तेल को जज्ब न कर लें। चिया सीड्स तेल की वजह से फूल जाएंगे। इसे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के लिए रहने दें। हो सके तो साथ में आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें, मिक्स करते रहें। फिर इसमें आपने 1 चुटकी या बहुत थोड़ी सी मिकदार काइन पेपर शामिल करना है। हाँ, एक और बात, जो लोग काइन पेपर इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो ना करें। सिर्फ जैतून के तेल और चिया सीड्स की वजह से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलते हैं। लेकिन हाँ, जब ये तीनों इकट्ठे मिलाए जाते हैं तो इनसे इनके फ़ायदे ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसे मिक्स करने के बाद आप इसे इस्तेमाल करने के लिए चाहें तो किसी स्मूदी में शामिल कर लें, या दही या किसी ड्रिंक में या ओट मील में मिला लें, या वैसे पीना चाहें तो पी सकते हैं। इसे पीने के फ़ौरन बाद बेहतर है पानी का 1 गिलास पी लें, और उसके बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए इंतज़ार करना है, कुछ नहीं खाना। यह मिक्सचर जब हमारे मैदे में जाता है तो इससे हाजमे के निज़ाम को भी बहुत फ़ायदा होता है। जिस तरह अगर कब्ज़ हो गई है, गैस है, आफारा है, या जिस्म में कहीं भी वैसे सूजन हो गई है, इसके इस्तेमाल से ये सारे मसाइल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, इसे इस्तेमाल दिन में कितनी दफ़ा करना है? उसके लिए आपने पहले तो रोज़ाना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है, और दूसरा चाहें तो शाम के टाइम पे भी पी सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है आप पहले थोड़ी मिकदार से शुरू करें और दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, और फिर देखें जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे जैसे बर्दाश्त हो आप इसे बढ़ा सकते हैं, और रोज़ाना का 2 दफ़ा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से एक तो आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा, जिसकी वजह से जो स्नैकिंग और एक्स्ट्रा खाना आप खाते हैं उसमें कमी आ जाएगी। इससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, खून के बहाव में बेहतरी आ जाएगी, जिससे में ताकत आ जाएगी। साथ में जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ है उनमें इंसुलिन के काम सही होने से और ग्लूकोज लेवल का बैलेंस होने से उनकी शुगर लेवल भी मेंटेन रहती है। हाजमा बेहतर हो जाएगा, जो खाएंगे वो सही से जिस्म को ताकत देगा, जिसम में इन्फ्लेमेशन कम होगी, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। जैसे जोड़ों की तकलीफ़ रहती है उसमें भी आपको बेहतरी महसूस होगी। साथ में इसकी वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और साथ में इसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।